अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आपका सबसे पहला चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ना है वो है गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चैप्टर्स आप लोग पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो सारे चैप्टर्स की अपलोड करती जाऊंगी। तो आप एम्ब्रियो की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं, आपको सारे चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियोज़ जो हैं विद क्लिनिकल्स नज़र आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर गेमेटोजेनेसिस है। गेमेटोजेनेसिस के अंदर इसका मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ जर्म सेल्स इनटू द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म्स और एग होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास कैसे बनते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल्स से। ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या होते हैं? हमारे पास वो सेल्स होते हैं जिनसे हमारे पास एग और स्पर्म जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, उससे हमारे पास क्या बनते हैं? यानी कि गैमेट्स, जिनको हम एग और स्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, गैमेट्स से हमारे पास ड्यूरिंग सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या बनती है? वो मतलब वो कहाँ जाते हैं? प्रिमिटिव स्ट्रीक में। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक से वो जाते हैं यॉर्क सैक में। ठीक है, थर्ड वीक के अंदर, और इस तरह से वो माइग्रेट करते हैं और फिर फर्दर जो है वो गोनेड्स बनाते हैं फिफ्थ वीक के अंदर। ठीक है, मैं आप लोगों को ये प्रोसेस जो है ये लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो याद करने में आसानी हो। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल्स। ठीक है, इनसे क्या बनता है हमारे पास? स्पर्म्स और एग्स, जिनको हम क्या कहते हैं? गैमेट्स। ठीक है, जब हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल्स से गैमेट्स बनते हैं, और ये कब बनते हैं? ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कब बनते हैं? ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने बस एक दफ़ा याद रखना है। जब आप एक दफ़ा इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास पीजीसी से क्या बना? गैमेट्स बने। ठीक है, गैमेट्स जो हैं हमारे पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं? प्रिमिटिव स्ट्रीक में। इस तरह से हमारे पास थोड़ी सी वो होती है एक स्पेस। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैमेट्स थे। ठीक है, मतलब गैमेट्स यहाँ से आए प्रिमिटिव स्ट्रीक में। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक से ये आगे जाते हैं कहाँ पे? हमारे पास इस तरह से करके जो है, ऐसा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को वैसे बता रही हूँ। प्रिमिटिव स्ट्रीक से आगे कहाँ गए? यॉर्कसैक में। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? यॉर्कसैक में। ठीक है, यॉर्कसैक में गए किस टाइम पे गए? थर्ड वीक में। ठीक है, थर्ड वीक में कहाँ चले गए? यॉर्कसैक में। ठीक है, यॉर्कसैक के बाद ये माइग्रेट करेंगे फोर्थ वीक में। क्या करेंगे? माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट करेंगे कब? ड्यूरिंग फोर्थ वीक ये माइग्रेट करेंगे, और फिफ्थ वीक में क्या करेंगे? माइग्रेट करके फिफ्थ वीक के अंदर ये गोनेड्स बन जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ सारा प्रोसेस। सबसे पहले हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं। ठीक है, सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर वो स्पर्म्स और एग्स बनाते हैं, यानी कि गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, गैमेट्स जो है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू मूव करके जाते हैं यॉर्कसैक में। ठीक है, यॉर्कसैक से थर्ड वीक में वो यॉर्कसैक में जाते हैं, उसके बाद वो माइग्रेट करते हैं फोर्थ वीक में। ठीक है, फोर्थ वीक में माइग्रेट करने के बाद वो फिफ्थ वीक में जाते हैं गोनेड्स में। ठीक है, नेक्स्ट बताती हूँ मैं। नेक्स्ट वो कहते हैं, उसने यही बात लिखी हुई है कि गैमेट्स आर ड्राइव फ्रॉम प्राइमोडियल जर्म सेल्स दैट आर फॉर्म्ड इन द एपिब्लास्ट ड्यूरिंग द सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये आप लोगों को नीचे आप लोगों की बुक के अंदर डायग्राम नजर आ गई हो रही होगी। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, जो हमारे पास ये ऊपर वाला एरिया होता है ना, इसको हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, आप लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि सारी टर्म्स जो है ये क्या है। अभी के लिए देखें जस्ट इसको। ठीक है, ये होगा एमनियोटिक कैविटी। ये नीचे हमारे पास जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, ये था यॉर्क सैक। ठीक है, ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, ये वॉल ऑफ यॉर्क सैक के अंदर। ठीक है, ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, यहाँ पे ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ये डायग्राम बनाई है, इसको अच्छे से देखें। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो वो कहता है कि हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, एक एपीब्लास्ट होती है, एक हाइपोब्लास्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इसी जगह पे होती है एक एपीब्लास्ट और एक क्या होती है? हाइपोब्लास्ट। ठीक है, तो वो कहता है एपीब्लास्ट के अंदर, ठीक है, सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, फिर वो मूव करते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू, वो मूव करते हैं ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन। ठीक है, जब वो मूव करते हैं ना प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू, जब वो मूव करते हैं ना, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रोलेशन। ठीक है, गैस्ट्रोलेशन के दौरान वो मूव करते हैं और वो माइग्रेट करते हैं टू द वॉल ऑफ यॉर्कसैक। यॉर्कसैक की वॉल की तरफ वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है? वो माइग्रेशन हो गई उनकी। ठीक है, यॉर्कसैक में, और वो डेवलप हो गए गोनेड्स में, मतलब गोनेड्स के अंदर वो डेवलप हो गए फिफ्थ वीक के एंड पे। ठीक है, नेक्स्ट उसने गेमेटोजेनेसिस का बताया। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, फिर वो साइटो डिफरेंशिएशन का बता रहा है, ये क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स की डिफरेंशिएशन, मतलब अगर डिफरेंशिएशन हो सेल्स को, उनको स्पेशलाइज्ड सेल बने तो उसको हम कहते हैं साइटो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात कंप्लीट होगी। फिर हमारा था क्लिनिकल टेराटोमास। टेराटोमास क्या होता है? ट्यूमर्स ऑफ डिस्प्यूटेड ओरिजिन। ठीक है, ये ट्यूमर्स होते हैं डिस्प्यूटेड ओरिजिन के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ टिश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल बोन हो गया, हेयर्स हो गए, मसल्स हो गए, गट एपिथेलिया हो गया। ठीक है,
इट इज थॉट दैट ट्यूमर्स अराइज फ्रॉम द प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हमारे पास होते हैं, ये उनसे अराइज होते हैं, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने ये नीचे हमारे पास डायग्राम के अंदर दिखाया भी हुआ है आपको, और ये फिगर 2.2 में ये लिखा हुआ है, ओरोफेरेंजियल टेराटोमा। ओरोफेरेंजियल टेराटोमा क्या होता है, ये डिस्टर्बेंस होती है, अगर साइटो डिफरेंशिएशन प्रोसेस के जो प्रोसेस होता है ना, इसके अंदर अगर कोई डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाती है ना, तो उसको हम कहते हैं ओरोफेरेंजियल टेराटोमा हो गया, ठीक है। दीज ट्यूमर्स में अराइज फॉर द फ्रॉम पीजीसी से अराइज होते हैं या फिर एपिब्लास्ट सेल से, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर प्लूरीपोटेंट, ठीक है। टिश्यूज विद ट्यूमर्स इंक्लूड डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल थ्री जर्म लेयर्स। थ्री जर्म लेयर्स में हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है वो हमारे पास एपिब्लास्ट से ही ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है। ये आप फर्दर जब आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एज सच इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स की बात की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस इज द प्रोसेस वेयर पे वन सेल डिवाइड्स गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। एक सेल जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है, और दो डॉटर सेल्स देता है, ठीक है। दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द डेट ऑफ पेरेंट सेल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है माइटोसिस के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये एक सेल है, वो डिवाइड होता है हमारे पास सिमिलर टू टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर, ठीक है। उनकी जीनोटाइप जो होती है जेनेटिकली वो सेम होते हैं, इसको हम कहते हैं माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस के अंदर फर्दर हमारे पास प्रोसेसेस कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहले आपके पास बनता है प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज के बाद क्या होता है, प्रोमेटाफेज, ठीक है। फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है डॉटर सेल्स बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने आपको हल्का सा मतलब बताया हुआ है इसके बारे के अंदर क्या लिखा है कि माइटोसिस द क्रोमोसोम बिगिन टू कोयल कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडेंस, ठीक है। जब क्रोमोसोम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और कंडेंस होता है उस स्टेज को हम कहते हैं, क्या है वो स्टेज हमारे पास, प्रोफेज, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि क्रोमेटिड्स बनते हैं हमारे पास, फिर सेंट्रोमेयर बनता है, ठीक है। उसके अलावा प्रोमेटाफेज के अंदर क्या होता है, डू द क्रोमेटिड बिकम डिस्टिंग्विशेबल। प्रोमेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमेटिड्स जो हैं वो हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं, मतलब उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं, ठीक है, इन द इक्वाटोरियल प्लेन। ये देखें आपको क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हुए नजर आ रहे होंगे, इक्वाटोरियल प्लेन के अंदर क्रोमोसोम्स क्या हैं, लाइन अप हुए हुए, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं, फिर सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर देखें डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये टीलोफेज के अंदर क्या होता है हमारे पास, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो फिर डॉटर सेल्स बन जाते हैं एज अ रिजल्ट। तो ये माइटोसिस का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने ये डायग्राम भी करनी है क्योंकि ऑस्पी के लिहाज से ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, डेफिनेशन आ जाती होती है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है माइटोसिस का, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन दैट टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स टू जनरेट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, स्पर्म एंड एग्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जो माइटोसिस था ना उसके अंदर क्या होता है, वन सेल डिवाइड होकर सेम नंबर ऑफ डॉटर मतलब टू डॉटर सेल्स बनाता है, लेकिन जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं वो पेरेंट सेल। लेकिन ये जो मियोसिस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि ये मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, स्पर्म और एग, वो दोनों उनकी मतलब क्या होती है, जर्म सेल्स जो होते हैं ना वो जनरेट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मियोसिस रिक्वायर टू सेल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस के अंदर क्या होती है, हमारे पास दो सेल डिवीजन होती है, एक होती है मियोसिस 1 और दूसरी क्या होती है मियोसिस 2, ठीक है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से टू द हैप्लॉइड नंबर ऑफ 23, हैप्लॉइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड क्या होता है 2n और हैप्लॉइड क्या होता है n, ठीक है। 23 पेयर्स होते हैं और डिप्लॉइड के अंदर जो होता है वो बस 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मतलब 40 उसके अंदर 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 23 पेयर्स होते हैं डिप्लॉइड के अंदर, और हैप्लॉइड के अंदर 23 हो जाते हैं, वो n हो जाते हैं, ठीक है। फिर स्पर्मेटोसाइट्स और प्राइमरीसाइट्स की बात किया। उसके बाद वो कहता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होता है, माइटोसिस के अगर कंट्रास्ट किया जाए मियोसिस के साथ तो होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन अप हो जाते हैं पेयर में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। द पेयर इज एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट एक्सेप्ट द XY कॉम्बिनेशन, और ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लास्ट में उसने लिखा हुआ है मियोसिस 2 सेपरेट्स द सिस्टर क्रोमेटिड्स ईच गैमेट दैट कंटेन 23। हर क्रोमोसोम जो है ना वो उसके पास 23 जो है ना वो क्रोमोसोम आ जाते हैं हर गैमेट के पास, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में होता है जिसमें फॉर एग्जांपल ये देखें आपको डायग्राम में दिखाया हुआ उन्होंने, इसके अंदर क्याज मेटा फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्याज मेटा फॉर्मेशन में क्या होता है, एक क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है वो उतर के जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के दूसरे पार्ट के साथ लग जाता है, ठीक है। इसको मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके रिजल्ट में क्या होता है हमारे पास, ये उन्होंने नेक्स्ट लिखा हुआ है जेनेटिक वेरिएबिलिटी इनहेंस होती है, ठीक है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, और जर्म सेल्स जो है वो उनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सो दैट फर्टिलाइजेशन ऑफ डिप्लॉइड नंबर 46 से रिस्टोर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पोलर बॉडीज़ की बात की हुई है, ठीक है। पोलर बॉडी क्या होती है हमारे पास, देखिए जब हमारे पास प्राइमरीसाइट था, प्राइमरीसाइट से कन्वर्ट हुआ सेकेंडरीसाइट में, सेकेंडरीसाइट से बना मैच्योर ओसाइट, उसके साथ ही हमारे पास ये सेकेंडरीसाइट था, ठीक है। सेकेंडरीसाइट के साथ ही पोलर बॉडी, ठीक है। पोलर बॉडी जो है फर्दर कन्वर्ट हो गई, इसको कहते हैं ये पोलर बॉडी, ठीक है।
लिखा भी ये उन्होंने यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्लिनिकल्स की तरफ, ठीक है। क्लिनिकल्स के अंदर उन्होंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है ये डिप्लॉयड 2n होते हैं, हैप्लॉयड n होते हैं, मतलब उसके अंदर 23 होते हैं, और जो यूप्लॉयड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ n होते हैं, ठीक है। और एन यूप्लॉयड रेफर्स टू एनी क्रोमोसोम नंबर दैट इज़ नॉट यूप्लॉयड, ठीक है। यूप्लॉयड ना हो मतलब n का एग्जैक्ट मल्टीपल ना हो, ठीक है। जो ट्राइजमी क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर हो जाए तो हम कहीं पे प्रेजेंट हो तो हम उसको कहते हैं ट्राइजमी हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ये ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों की। ये ट्राइजमी स्टार्ट हो गई है, ट्राइजमी 21 डाउन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है हमारे पास, अच्छा फिर हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, ट्राइजोमी 18 है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। ट्राइजोमी 13 है जिसको हम कहते हैं टाउ सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, और फिर है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ट्राइजोमी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, फिर नेक्स्ट आपका ये स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताती हूँ ये सारी ट्राइसोमीज, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक डाल दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।